हमारे देश की बेटी और उसको विदेश का सहारा लेके अंतरिक्ष में यात्रा करनी पड़ रही है। क्या हमारे देश के अंदर ऐसी बात रिसोर्स बताइए हमारे युवाओं में कमी है क्या? युवाओं में कमी नहीं है, हमारी देश की शिक्षा नीति में कमी है। हमारी देश की एजुकेशन पॉलिसी और हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। ये ऐसे ढिंढोरा पीटते रहे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं संजू बौद्ध और मैं यहाँ रिसर्च स्कॉलर हूँ मास कम्युनिकेशन में, और मैं यहाँ छात्र संगठन भी रन कर रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, एक छात्र नेता भी हूँ। एक बात बताइए, आप भारत में मतलब साइंस का रेशियो किस तरीके का है? देखिए, तकनीकी क्षेत्र में भारत बहुत पिछड़ता हुआ जा रहा है। एक तरफ तो यूएस जैसी और नासा जैसी एजेंसियां हैं, एआई वर्जन मॉडल डेली आ रहे हैं इंडिया के अंदर, और एक हम हैं कि एक तरफ तीर्थ यात्रा में घुसे हुए हैं, संगम में घुसे हुए हैं, किसी और तरह की मतलब आडंबरों में पड़े हुए हैं। ये उनका भविष्य बिल्कुल पूरी तरह से खराब किया जा रहा है, मतलब खराब किया जा रहा है। बिल्कुल खराब किया जा रहा है। क्योंकि देखो, जो तकनीकी ज्ञान है, जो टेक्निकल जो एजुकेशन है, और जो एक साइंस के युग में जिस तरह से हमें कम्पिटिट करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, जो अदर कंट्री है, चाइना है, जापान है, अन्य देशों के मुकाबले में अगर हम इसका देखें तो हमारा लेवल बिल्कुल कुछ भी नहीं है उनके सामने। क्योंकि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अभी हम देखेंगे तो जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, जहाँ मेडिकल की पढ़ाई है, उसके अंदर भी आप रामायण महाभारत और संस्कृत वेद पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब आप शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रहे हो। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूँ। और एक मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर और एक मीडिया का छात्र होने के नाते, जब मैं मीडिया को डेली देख रहा हूँ, और जिस तरह से मीडिया एक एनवायरनमेंट तैयार कर रहा है देश के अंदर, मतलब जिस तरह से जो सरकारी तंत्र के अधीन जो मीडिया, अभी जैसे गोदी मीडिया जिसे हम बोल रहे हैं, जो नया लेटेस्ट वर्ड जो ईजाद हुआ है इंडिया के अंदर, गोदी मीडिया, इस गोदी मीडिया ने तो बेड़ा गर्क करा दिया है कि मतलब वैसे उनकी वजह से फेसबुक का भी अगर आप बात करेंगे, मार्क ज़करबर्ग, वो तो स्टूडेंट थे, कॉलेज में उन्होंने फेसबुक का निर्माण कर दिया। बताओ। यही कह रहा हूँ ना, हमारे देश के अंदर हमारे देश की जो तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा जो है ना, वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति है, वो उन देशों से 50-100 साल पीछे हो गई है। हम उनका तो कंपटीशन हम कर ही नहीं सकते ना। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। ये ऐसे ढिंढोरा पीटते रहे कि हम विश्व गुरु बन गए। कैसे विश्व गुरु बनेंगे? हमारे पास है क्या विश्व गुरु बनने के लिए भी फिलहाल? अभी मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री इंग्लिश में बात नहीं कर सकता बाहर जाके, और ट्रांसलेटर होने के बाद भी वहाँ मतलब 1-2 ट्रांसलेटर हैं, और ट्रांसलेटर होने के बाद भी उनको बात समझ में नहीं आ रही, और ट्रम्प उनकी बेइज्जती कर रहा है बार, और ट्रम्प उन पे हंसे जा रहे हैं। ही मतलब ये क्या कोई मतलब एक गरिमा है भाई? किसी देश की इज्जत की बात है, अपने देश की इज्जत की बात है। कम से कम आप अपने देश की गरिमा को तो बचा के रखो। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप कम से कम इतनी इंग्लिश तो सीख लो कि आप मतलब एलन मस्क से या फिर मार्क ज़करबर्ग से या फिर क्या नाम, ट्रम्प से अगर आपको विदेशी लेवल पे कहीं विदेश यात्रा में जाए तो वहाँ आपको मतलब उनसे डिस्कस करके आप उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सके। और रही बात तकनीकी मतलब उसमें तकनीक में, तो देखो, हमारे देश की बेटी और उसको विदेश का सहारा लेके अंतरिक्ष में यात्रा करनी पड़ रही है। क्या हमारे देश के अंदर ऐसी रिसोर्स? बताइए संजू जी, अधिकतर ये देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे, जो मतलब जो हम लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं और मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो विदेश में जाकर नौकरी करते हैं। डॉक्टर ले लो, वैज्ञानिक ले लो, ये सारे लोग, तो क्या कारण है कि उनको विदेश में जाना पड़ रहा है, उनको अपने देश में नौकरियाँ नहीं मिल पा रही? आपने बहुत ही एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा मेरे से कि हमारे देश के युवा बाहर क्यों जा रहे हैं शिक्षा के लिए, है ना? हमारे देश की शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है। जहाँ विदेशों के अंदर शिक्षाएं फ्री है, एजुकेशन, हेल्थ जैसी फैसिलिटी फ्री है, वहीं हमारे देश के सरकारी इंस्टीट्यूट की फीस, प्राइवेट का तो दूर ही छोड़ो, अब प्राइवेट तो देखो, प्राइवेट का तो इतना हुआ है कि एक नॉर्मल सा गरीब घर का एक बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता प्राइवेट कॉलेजों के अंदर, अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के अंदर तो पढ़ ही नहीं सकता। यहाँ के सरकारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजों की फीस भी इतनी है, लाख 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1-1.5 लाख रुपए फीस है। गरीब घर का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। अगर और मेडिकल बॉन्ड जैसे कंसेप्ट लेके आई है, देखो, अगर बॉन्ड जैसे कंसेप्ट आएंगे तो कैसे बच्चा मेडिकल की परीक्षा मतलब पढ़ पाएगा? हमारे युवाओं में कमी है क्या? युवाओं में कमी नहीं है, हमारी देश की शिक्षा नीति में कमी है। हमारी देश की एजुकेशन पॉलिसी और जो हमें जो पढ़ाया जा रहा है ना, हमें सिर्फ रटाया जा रहा है, सिखाया नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराया जा रहा है।
प्रैक्टिकल वर्क के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, मशीनरी नहीं है हमारे पास। सरकार उनके लिए प्रोजेक्ट के लिए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए बजट नहीं देती, पैसा नहीं दे रही सरकार। पैसा दे रही है तो पैसे का पता नहीं चल रहा है, कुछ मशीनरियाँ नहीं है। आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप विजिट कीजिए, आप देखिए क्लास से आपको मतलब डिपार्टमेंट के नाम पाएंगे, आपको बायोमेडिकल, नैनो मेडिकल, बायोमेडिकल में जाओगे आपको टेक्नोलॉजी, अल्ट्रासाउंड की और आपको ना एमआरआई की मशीन ही मिलेगी, लेकिन यहाँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स है। ठीक है, तो इक्विपमेंट जो है ना अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हमारे पास सुविधाएं है नहीं है। सरकार मतलब दिखावा कर रही है, लेकिन जब तक उस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि विदेशों के अंदर प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है और थ्योरी पे कम दिया जाता है। और मतलब प्रैक्टिस करने से हाथ साफ होता है किसी भी चीज़ से। अगर डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ सीख के आता रहे, है ना, किताब पढ़ के, और उसने प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया तो ऑपरेशन कर देगा, ऐसे सर्जन नहीं बन सकता ना। सर्जन तभी बनेगा जब उसने प्रैक्टिकल किया होगा, और प्रैक्टिकल के नाम पे हमारे यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ थ्योरी करवाई जाती है, थ्योरी से आप किताब से पढ़वाते रहो, ऑनलाइन पढ़ाते रहो, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन सारा कुछ। उससे क्या होना है, ऑनलाइन पे जोर दिया हुआ है इंडिया ने, है ना। पैसे तो ऑनलाइन, पढ़ाई तो ऑनलाइन, ठीक है, शिक्षा के लिए परामर्श लेना हो तो ऑनलाइन, ठीक है। तो भाई ऑनलाइन से काम नहीं चलने वाला है। हमें हमारे देश की शिक्षा नीति को बदलने की जरूरत है। हमारे देश की जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो और भी खतरनाक है। बच्चों के भविष्य के खराब करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसी स्कीम आई ना, वो टोटली धर्म आधारित है। उसके अंदर भी धर्म घुसेड़ा गया है। हर जगह सरकार अपने एजेंडा को डाल रही है। जो संघ एजेंडे हैं, जो सरकार जो जिस तरह से संघ के जो एजेंडे हैं वो सरकार परोस रही है जबरदस्ती, कि जहाँ जिसका काम ही नहीं है वहाँ उनको पढ़ाया नहीं जा रहा। देश के मतलब हर व्यक्ति को, नागरिक को क्या चाहिए कि उसको मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, अपने राइट्स का पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ाया नहीं जा रहा है। काफी ज्यादा गहरी बातें कही है। पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि जो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स की जो हालत है, कहीं ना कहीं सरकार उसमें जिम्मेदार है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो इस टाइम पे जो जरूरत है स्टूडेंट्स के लिए, वो उसके हिसाब से काफी नहीं है। आप देख सकते हो, हमने आपको स्टूडेंट्स से भी बात कराई थी कि स्टूडेंट्स जो आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके की शिक्षा यहाँ पर मिल रही है। अब वो भी आपने देखा कि उनको किस तरीके से प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल रही है। एक तरफ तो हम भारत की बेटी कह रहे हैं सुनीता विलियम्स को, लेकिन जब भारत में सच में साइंस का स्तर इतना ज्यादा अव्वल दर्जे का है कि हम भी सुनीता विलियम्स जैसी बेटियां पैदा कर पाए, और इसी तरीके से हम साइंस के क्षेत्र में और बाकी विकसित देशों से टक्कर कर पाए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।